सलमान से पंगा हो या फिर मिस वर्ल्ड से प्यार, ये जनाब जब भी सुर्खियों में आते हैं तो छा जाते हैं। वेल, आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज हम किस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के एक ऐसे कलाकार के बारे में जिसके कुछ फैसलों ने उनकी चलती नैया डुबो दी थी, और वो है एक्टर विवेक ओबरॉय। विवेक की बात करें तो विवेक ओबरॉय का जन्म 3 सितंबर 1976 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम सुरेश ओबरॉय है, जो कि बॉलीवुड के एक वेटरन अभिनेता है, और उनकी मां का नाम यशोधरा ओबरॉय है। विवेक की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हैदराबाद पब्लिक स्कूल से की और बाद में मेयो कॉलेज अजमेर से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने मीठीबाई कॉलेज जुहू में पढ़ाई की। लंदन में एक अभिनेता की कार्यशाला में उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के निर्देशक द्वारा देखा गया, जो विवेक को न्यूयॉर्क ले गए, जहां पर उन्होंने अभिनय में मास्टर की डिग्री पूरी की। विवेक ने भारत में पटकथा लेखक के रूप में भी काम किया। आपको बता दें कि विवेक ओबरॉय का पूरा नाम विवेकानंद ओबरॉय है। उनका नाम हिंदू संत स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया था। उनके पिता और दादा स्वामी विवेकानंद के अनुयायी थे। विवेक कहते हैं कि उन्होंने अपने नाम से आनंद को फिल्मों में आने से पहले इसलिए हटा दिया था क्योंकि विवेकानंद के नाम के साथ पर्दे पर रोमांस करना और नृत्य करना स्वामी विवेकानंद के नाम को शर्मसार करने के बराबर होता। वर्ष 2002 में विवेक ओबरॉय ने राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने एक्शन फिल्मों दम में अभिनय किया। दम 2003 में आई थी। इस फिल्म में उन्होंने भारतीय पुलिस का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने शाद अली द्वारा निर्देशित फिल्म साथिया में काम किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने फिल्म मस्ती 2004 में, युवा 2004, फिल्म कृष्णा में शीर्षक चरित्र द वॉरियर पॉइंट 2005 में अभिनय किया। 2006 में विवेक ओबरॉय फिल्म ओमकारा में एक दमदार किरदार में नजर आए। दर्शकों को उनका अभिनय काफी पसंद आया। इस दौरान आलोचकों ने भी उनके अभिनय की प्रशंसा की। आगे चलकर उन्होंने सच्ची घटना पर आधारित फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला में गैंगस्टर की भूमिका निभाई। इस फिल्म में भी विवेक ओबरॉय का प्रदर्शन उम्दा रहा। 2013 में विवेक ने फिल्म क्रिश 3 में भी काम किया। आपको बता दें, विवेक ने कई सारी फिल्मों में स्क्रीन प्ले राइटर के तौर पर भी काम किया है। साल 2008 में उन्होंने मिशन इस्तांबुल में भी काम किया। यह फिल्म अपूर्व लाखिया के द्वारा निर्देशित की गई थी। इस फिल्म की निर्माता एकता कपूर थी। साल 2009 में उन्होंने फिल्म कुर्बान में एक सपोर्टिंग एक्टर का किरदार निभाया था। साल 2010 में विवेक ओबरॉय ने फिल्म प्रिंस में काम किया। इसी साल उनके करियर की शुरुआत करने वाले राम गोपाल वर्मा ने भी उन्हें एक फिल्म का ऑफर दिया था। इस फिल्म का नाम था रक्त चरित। साल 2011 में विवेक ओबरॉय ने कुछ नया करने का सोचा और उन्होंने वॉच इंडियन सर्कस नाम से एक फिल्म का निर्माण किया। इस फिल्म को 16वें बुसान फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया। 16 से लेकर 40 वर्ष की आयु वाली श्रेणी ने इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ रूप में वोट किया था और इसे फिल्म के लिए विवेक ने बेस्ट ऑडियंस चॉइस अवार्ड भी जीता। दुनिया भर में 3000 फिल्मों और 380 फिल्मों के बीच इस फिल्म की स्क्रीनिंग हुई। बुसान के इतिहास में 16 वर्षों में प्रशंसित और प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। फिल्म में काम करने के अलावा विवेक ओबरॉय ने टेलीविजन शो इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज के 3 सीजनों में जज की भूमिका भी निभाई थी। विवेक ओबरॉय ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के हिंदी डब संस्करण में इलेक्ट्रो की आवाज को भी डब किया है, जो मई 2014 में रिलीज हुई थी। वर्ष 2017 में वो वेब सीरीज इनसाइड एज में भी अभिनय कर चुके हैं। इसके साथ साथ उन्होंने पीएम मोदी के बायोपिक में भी काम किया था। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग की और लुक की काफी तारीफ हुई, लेकिन अफसोस ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं टिक पाई। विवेक ओबरॉय का विवादों से भी गहरा नाता रहा है। कहते हैं कि बॉलीवुड में एक फैसले से या तो किसी का करियर बन जाता है या फिर बिगड़ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ विवेक ओबरॉय के साथ, जिनके गलत फैसले की वजह से उनका करियर पूरी तरह से खत्म हो गया। दरअसल बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबरॉय ने जब अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की तब हर कोई उन्हें लंबी रेस का घोड़ा मान रहा था, लेकिन उनकी गलती ने उनका करियर पूरी तरह से तबाह कर दिया। लोगों का मानना है कि उनके तबाह करियर के पीछे ऐश्वर्या राय की वजह से सलमान से उनकी दुश्मनी है। सलमान खान के साथ ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या राय और विवेक ओबरॉय रिलेशनशिप में थे। विवेक की जिंदगी में ऐश के आते ही विवेक उनके प्यार में डूब गए। इन दोनों ने फिल्म क्यों हो गया ना में साथ काम किया था, जहां दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इतना ही, विवेक ने ऐश्वर्या के 30वें जन्मदिन पर उन्हें 30 गिफ्ट भी दिए थे। हालांकि ऐश्वर्या ने इस बात को कभी कबूल नहीं किया कि वो और विवेक रिश्ते में हैं, लेकिन फिर भी दोनों को कई बार स्पॉट किया गया। दोनों के बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन विवेक के गलत कदम ने सब कुछ बदल दिया। विवेक ओबरॉय ने एक होटल के कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें सलमान खान की तरफ से फोन आ रहे हैं, जिसमें उन्हें जान
करने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि सलमान ने उन्हें 41 बार फोन किया है। विवेक के इस कदम से कुछ ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन विवेक का सब कुछ छिन गया। विवेक ने ऐश्वर्या के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन इसी कदम के चलते ऐश्वर्या ने उनसे दूरी बना ली। इन सब के बाद 29 अक्टूबर 2010 को विवेक ओबरॉय ने कर्नाटक सरकार के मंत्री जीवाराज अल्वा की बेटी प्रियंका अल्वा से बैंगलोर में शादी की। विवेक और प्रियंका का एक बेटा विवान है, जिसका जन्म 6 फरवरी 2013 को, और एक बेटी अमेया है, जिसका जन्म 21 अप्रैल 2015 को हुआ। 2006 में सुनामी से बुरी तरह से प्रभावित हुए गांव को फिर से बनाने की मदद करने के लिए विवेक ओबरॉय को रेड एंड व्हाइट ब्रेवरी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उस वक्त विवेक चेन्नई में थे और उन्होंने आपदा से राहत की आपूर्ति के 6 ट्रक भेजे और तमिलनाडु के कुंडालोर के जिले में सुनामी से तबाह हुए गाँव को भी अपनाया। विवेक और उनके परिवार ने यशोधरा ओबरॉय फाउंडेशन की भी स्थापना की। ओबरॉय विश्व स्वास्थ्य संगठन के तंबाकू विरोधी प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हैं। वो चेन्नई की मुंबई में कई चैरिटी से भी जुड़े हैं। 2004 के हिंद महासागर सुनामी के पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट होप के साथ काम कर उन्हें रोटरी इंटरनेशनल से एक अच्छा पुरस्कार मिला। उन्होंने प्रोजेक्ट देवी, कैंसर पेशेंट्स एंड एसोसिएशन जैसी कई परोपकारी गतिविधियां की, जो मानसिक रूप से बेघर महिलाओं के पुनर्वास के लिए काम करती हैं। उन्होंने लगभग 3 मिलियन रुपए की सहायता की और 25 मिलियन रुपए भी जुटाए थे।